मॉर्निंग बच्चों। अभी क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने एक्सप्लेन किया था ना। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ से 40 फीमेल इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। इसमें दिखाया गया डिस्टेंस के फीमेल्स की डिस्टेंस दिखाए गए हैं। नंबर 40 इंजीनियर्स का दिखाया गया है। अब इसमें हमें क्या बताना है, इनको ध्यान में रखिए कि फर्स्ट थिंग इज़ दैट चिल्ड्रेन कि व्हाट इज़ द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस। ठीक है, लेस देन 7 किलोमीटर्स फ्रॉम हर प्लेस है। नाउ द नेक्स्ट इज, देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है हम इसको 14.2 एक्सरसाइज से निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए ये हमने निकाला है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2 का। 5, 3, 10, 20, 25, 11, 13, 7, 12, 31, 19, 10, 12, 17, 18, 11, 32, 17, 6 सब दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना आपको, देखिए व्हाट इज़ द एम्पिरिकल, पूरी कितनी है 40 है, ये 40 इंजीनियर्स हैं। अब क्या निकालना है, लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस टू प्लेस ऑफ वर्क। 7 किलोमीटर से कम वाले कितने हैं, कितने ऐसे फीमेल इंजीनियर्स हैं, हमें काउंट करने हैं। 7 किलोमीटर से कम, ये किलोमीटर्स दिए गए हैं। ठीक है, the number of females engineer whose distance is 7 kilometers, their place of work in less than 7 kilometers is कितने हैं, इसको हमें काउंट करना है। देखिए इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, अब हम लोग पीछे आ जाए, लेकिन हमें इस टेबल को काउंट करना है। तो पहली चीज़ क्या निकाल, लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो 7 किलोमीटर से कम वाले, देखिए 1, 2 आप टिक करते जाएंगे पेंसिल से। ठीक है, 2 लेस देन 7 बोल रहा है तो 7 को कंसिडर नहीं करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो कितनी फैमिलीज है, 9। यहाँ लिखेंगे हम लोग, इसका भी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी एन इंजीनियर lives less than 7 kilometer from her place of work is equals to 9/40। टोटल कितने हैं, 9 है, और जो सेकेंड वन है टोटल कितने 40 है, और कितने इंजीनियर्स हुए और कितनी फीमेल इंजीनियर्स हुए, 9। ठीक है, जिनकी 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर हैं फ्रॉम हर प्लेसेस। ठीक है, फ्रॉम द वर्क प्लेसेस। नाउ द नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, मोर देन एंड इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क। मोर देन एंड 7, मोर देन वाले कितने देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ मोर देन एंड 7 बोला गया, इसलिए 7 को कंसीडर करेंगे, इक्वल टू भी बोला गया है। 8 हुआ था यहाँ पे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, राइट, 20, 21 ये भी रहेगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 आपके 7 से कम वाले थे और 7 से ऊपर वाले में और 7 इक्वल वाले में 40 में से 9 माइनस किया कितना हो रहा था, 31। इसको इस तरीके से भी निकाला जा सकता था। तो प्रोबेबिलिटी एंड इंजीनियर एक और तरीके से निकाल सकते थे, आपको फॉर्मूला भी बताया है कि ऐसे कि लेस देन 7 किलोमीटर ऑन हर प्लेस एंड नॉट लेस देन, तो उन दोनों को प्लस किया इज इक्वल्स टू 1 आता है। 1 से डायरेक्ट माइनस करेंगे तब भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, इंजीनियर लिव्स मोर देन और इक्वल टू is equals to 31/40।
ठीक है, ये भी आपका आंसर हो गया है। नाउ चिल्ड्रेन, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट भी पूछ रहा है। विद इन द हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। हाफ किलोमीटर में यानी कौन कौन है इसमें? हाफ किलोमीटर में तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाफ किलोमीटर मीन्स हाफ मीन्स 0.5 किलोमीटर्स। आपको कहीं दिख रहा है? नो वन इज़ देयर, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। थर्ड पार्ट यहीं पे मेंशन कर दे रहे हैं हम छोटा सा। प्रोबेबिलिटी एंड इंजीनियर लिव्स विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क इज इक्वल टू 0/40, दैट मीन्स 0। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको दे रहा है, देखते हैं, हम आपका चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 is totally based on activity. Note the frequency of 2-wheelers, 3-wheelers and 4-wheelers going past during the time interval in front of your school gates. Find the probability that any vehicle outcome of the total number of vehicles you have observed the 2 vehicles. तो आपको अपने जब स्कूल खुलेगा तब ये पॉसिबल होगी ये एक्टिविटी एनीवेज, लेकिन आप लोग इसको समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है कि कितने नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ हैं 2 व्हीकल की, 0 व्हीकल की एंड 4 व्हीकल्स की। दैट मीन्स 0 व्हीकल वाले कितनी व्हीकल्स खड़ी हैं आपके पास स्कूल में? 0 नहीं, 2 व्हीलर्स वाले कितने खड़े हैं, 3 व्हीलर्स वाले कितने खड़ी हैं, 2, 3 एंड 4 व्हीलर्स वाले कितनी व्हीकल्स खड़ी हैं, और उसको काउंट करके लिखनी है, फ्रिक्वेंसी लिखनी है। लेकिन आपको इसको काउंट किया, टोटल यहाँ लिख दिया। टोटल लिखने के बाद मान लेते हैं ये इस तरह की खड़ी हुई हैं 2 व्हीलर्स वाले, तो बहुत आते हैं पेरेंट्स, मान लेते हैं ये हमारे 40 के नियर अबाउट खड़े हैं। 3 व्हीलर्स में भी कुछ लड़कियां बहुत आती हैं, लेकिन पेरेंट्स के कंपैरिजन में कम है, तो दैट मीन्स ये हमने 20 लिख दिया है। 4 व्हीलर्स में कार है में आ जाए, इंक्लूड हो जाएगा आप लोगों का। वैन से आते हैं बच्चे, कुछ सेपरेट कार से आते हैं अपने अपने, तो इसको मिला के 10 होंगे हमारे पास। 40, 20, 60, 70, ये टोटल कितना हो गया? 70। ठीक है, अब हमें निकालने किसके? 2 व्हीलर्स की निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हीलर्स की निकालनी है। लेकिन ये है नहीं करेक्ट, ये बस हम ऐसे ही बता रहे हैं आपको, आपकी ऑब्जर्वेशन आपके स्कूल खुलने के बाद होगी। ठीक है, लेकिन आप समझ लीजिए, आप इसको फॉर एग्जाम्पल करके इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ़ व्हीकल्स लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ये आएंगी, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स यानी फ्रीक्वेंसी व्हीकल्स, और ये टाइप्स ऑफ व्हीकल। ठीक है, ये नंबर ऑफ़ व्हीकल, ये क्या है? टाइप्स ऑफ व्हीकल। ठीक, इसको बनाएंगे हम लोग। देखिए ये हो गया। अब नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। देखिए इसमें भी एक्टिविटी बेस्ड है। एज ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास राइट द 3-digit numbers who choose any students from the room at the random, find what is the probability that the number written in himself is divisible by 3। उसे बोलना है कि डिविजिबल बाई 3 का नंबर्स कौन सा है। रिमेंबर दैट द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 3। क्या उसका सम भी डिविजिबल बाई 3 होगा? तो ये आपको, यदि उसका नंबर से डिविजिबल है तो वो पता लगाना है कि उसकी कितनी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी। 3-digit वाले नंबर्स अपने क्लास के स्टूडेंट से पूछने हैं। 3-digit वाले नंबर, 3-digit नंबर का मतलब 3 किसी ने बोल दिया, किसी ने 133 बोल दिया, किसी ने बोल दिया 230 बोल दिया। इस तरह के कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सारे नंबर ऑफ़ डिजिट्स बोलने के बाद उसके बाद आपको टोटल करना है कितने बच्चों से आपने इंक्वायरी किया। तो मान लीजिए आपने इस तरह के 10 बच्चों से पूछा, 10 बच्चों में अब कितने नंबर्स ऐसे हैं जो डिविजिबल बाई 3 होंगे। जैसे ये एक डिविजिबल बाई 3 मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके से और भी कोई मिल सकता है, तो वो आपको नोट करने हैं। डिविजिबल बाई 3 वाले मान लीजिए 3 नंबर्स होते, तो 3 अपॉन क्या हो जाता? 10। दैट इज़ द आंसर। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया क्लियर। फिर क्या? 11 bags of wheat
ये 10 तक हो गया. अब नेक्स्ट इज 11 bags of wheat flour each marked 5 kg. 5 kg actually obtain the following weights of flour in kg: 4.97, 5.05, 5.08, 5.03, 5.00, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07 and 5.00. Find the probability that any of these bags chosen at random contains more than 5 kg. 5 kg वाले फ्लावर 5 kg ऑफ फ्लावर वाले कितने हैं. तो पहले तो टोटल बैग्स कितने हैं इसमें बेटा? 11 बैग्स हैं. आप देख सकते हैं. लुक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 5 मोर देन 5 लिखा गया है तो 5 kg को कंसिडर नहीं करेंगे. तो देखिए 1 2 3 4 5 से सॉरी 1 2 3 4 5 ये भी नहीं करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 तो क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 7/11. इज दैट क्लियर? देखिए इसको कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी दैट any of the bags chosen at random contains more than 5 kg of flour is equals to 7/11. ठीक, 7/11. This is equals to, this is your answer. ठीक है बेटा. Now the next question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही है कि आपको दूसरे टेबल से लेना है यानी एक्सरसाइज 14.2 से लेना है. क्वेश्चन नंबर 5 उसका. फिर उसमें क्या कह रहा है इसको क्वेश्चन देख लीजिए. स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसनट्रेटेड ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन द पार्ट्स ऑफ पर मिलियन ppm of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows. तो क्या इसमें था कुछ आपको डेटा दिए गए 0.3, 0.03, 0.08, 0.08 and so on. You were asked to prepare a frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in the parts of per billion of the certain city for 30 days. Using this table, find the probability that the concentration of the sulfur dioxide in the interval of 0.12 to 16 of these data. तो देखिए पहले तो आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. इसमें लिखा भी हुआ है कि यू आर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल and regarding the concentration of sulfur dioxide using the table. हम इस टेबल को यूज़ कर तो इस टेबल का यूज़ करके हमको आगे बढ़ना है. देखिए कहने में क्या लिख दिया, concentration of sulfur dioxide in air. ठीक है. नेक्स्ट इज जिसमें इन एयर है यानी किसमें मिली है, ppm में है. ठीक है. फिर टेली मार्क्स और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डेज यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है. नंबर ऑफ डेज 0.00 से 0.04 है. ये इसकी 4 है. इसके टेली मार्क बनाएंगे 1 2 3 4. आप ये बहुत अच्छी बात है कि हमने आपको स्टैटिस्टिक्स पहले से ही पढ़ा दिया है. 0.04 टू 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24. तो इसकी जब काउंटिंग किया गया, इसकी थी आपकी 9, इसको किया गया अगेन यू विल राइट 9, इसको किया गया ये 2. सबको काउंट करना आता है, इसको 4 एंड इसको 2. ठीक है. 1 2 3 इसके 9 बनाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट. अगेन 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 3 4 और नेक्स्ट इज 1 2. ठीक है. ये एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी हमने.
इसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपको? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बना दिया है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल 0.12 to 0.16 ऑफ दीज डेज। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी, द concentration of sulfur dioxide is in the interval 0.12 से 0.16 on any of these days is equal to कितने हैं देखिए 0.12 से 0.16 का 1 to कितने हैं ये 2 अपॉन टोटल कितना है? टोटल आप देख सकते हैं 30। अब इनको ऐड करेंगे बेटा, टोटल जो निकलेगा वो इसका वैल्यू आएगा 30 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 30, दैट मीन्स 1 अपॉन 15। इज़ दैट क्लियर? आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। Now the next question children, the blood groups of 30 students of class 8th are recorded are as follows। दिए गए हैं, इसमें भी क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है इसमें भी डेटा in the form of frequency distribution table। Find out which of the most common and which of the rarest blood groups among these and their frequency। इसकी क्या निकालनी है? You are asked to prepare the distribution table regarding the blood groups of the 30 students of the class। Use that table and determine the probability of the blood group of AB का निकालना है। तो पहले टेबल हम लोग फॉर्म करते हैं, जैसे इसमें पहले फॉर्म किया था वैसे भी यहाँ पे ब्लड ग्रुप लिख दिया बेटा। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप लोगों ने सीखा हुआ है, हमने आप फिर से एक बार बता दे रहे हैं कैसे बन रहा है। काउंट करा जाती हैं वैल्यूज़ को, काउंट करने के लिए सारी वैल्यूज़ दिए गए हैं आपको। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है देखिए, ये ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, ये ए बी ग्रुप है, ये ओ ग्रुप है, ठीक है। ए ग्रुप है, ए बी ग्रुप है। देखिए क्या है, ये है आपके 9, ये आपका है 6, 3 और ये है 12। टोटल आपके पास कितने हैं? 30। टोटल आपके पास 30 है, राइट बेटा। अब 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इज़ दैट क्लियर? तो टोटल इसके भी 30 हो गए। फिर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है इसमें बेटा? प्रोबेबिलिटी इस पर भी निकालनी है दैट अ स्टूडेंट of this class selected at random has blood group AB ब्लड ग्रुप है। क्या हो जाएगा इसका भी वैल्यू हो जाएगा 3 अपॉन AB वाले कितने देखिए 3 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 30, ठीक है। यानी क्या आ गया 1 अपॉन 10। 3 अपॉन 30 मीन्स 1 अपॉन 10 यानी कि क्या आ गया 0.1। तो दिस इज़ योर आंसर। पहले भी आपका हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये पूरा सेशन, पूरा क्लास ये पूरा समझ में आया होगा। आज की एक्सरसाइज चिल्ड्रन यहीं पे फिनिश होती है, ठीक है बेटा। अब इसमें कुछ भी क्वेरी है, आज आपके ख़त्म हो रहा है, कुछ भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक और हम चीज़ें बताएंगे कि ये तो हमने सिर्फ इसकी बात करी है कि अब हम एक थोड़ा डिफरेंट करके जाएंगे। हम थोड़े प्लेइंग कार्ड्स में आते हैं। देखिए पहले हम कॉइन्स में आते हैं, ये थोड़ा अलग से डिफरेंट चीज़ें हैं। पहले हम कॉइन्स में आते हैं। कॉइन्स में जब आते हैं सिर्फ एक हेड होता है बच्चों, एक टेल होता है, राइट। एक हेड होता है, एक टेल होता है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी किसी भी एक की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की होती है तो 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल होती है, वो भी क्या होती है 1/2। टोटल प्रोबेबिलिटीज़ 2 होती हैं, दैट मीन्स हेड और टेल, ठीक है। अगर यही बात अगर हम लोग कर देते हैं 2 कॉइन से बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते 2
कह रहे हैं कि कॉइन का अगर दो हमारे कॉइन्स हैं, उनको अगर हम लोग एक साथ करते हैं थ्रो, उनकी अगर बात करते हैं तो हमारी हो जाती है 1/4, एटलीस्ट वन हेड 2/4। तो उस तरह से हम लोगों को निकाला जाता है अलग अलग तरीके से। मतलब ये है, जैसे 2 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स में तो हेड आएगा टेल आएगा। 2 कॉइन्स, 2 ले लिए कॉइन्स, जैसे कि ये एक कॉइन की बात है, ओनली 1 कॉइन था ये, ठीक है। अब हम 2 कॉइन्स की बात करते हैं। 2 कॉइन्स में अगर बात करते हैं, जैसे कि एक ये कॉइन है, एक ये कॉइन है, ठीक है। या तो इसमें एक बार हेड आएगा या तो इसमें भी एक बार हेड आएगा, या तो इसमें हेड आएगा या तो इसमें टेल आएगा, राइट, ठीक है। या तो इसमें टेल आएगा या तो इसमें हेड आएगा, और या तो दोनों में क्या आएगा, टेल आएगा, राइट। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कंडीशन बनी, 1 2 3 4, टोटल कंडीशंस कितनी मिली, 4 बन गई। अब एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट कम से कम एक हेड आया हो, यानी 1 2 3 हो गया, 3/4 कर दिया। एटलीस्ट 1 टेल, 1 2 3, तो 3 हेड, 3/4 अगेन। एटलीस्ट एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अगर एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से 2 हेड एक ही है प्रोबेबिलिटी 1/4। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं, 2 कॉइन्स और 1 कॉइन्स का भी। और इसके बाद अगर हम थोड़ा सा बढ़ें तो प्रोबेबिलिटी में ये होने के बाद अब हम डाइस की बात करते हैं। ये कॉइन्स का हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा हम बढ़ा रहे हैं आपको, ये बहुत काम आती हैं आपके लिए, ठीक है। अब हम डाइस की बात करते हैं, डाइस में ही भी बात कर लेते हैं, यहीं पे रख देते हैं थोड़ा सा हम डाइस में। डाइस के केस में चिल्ड्रेन आप लोग एक चीज़ समझना है कि डाइस में कितने नंबर्स होते हैं डाइस में। देखिए डाई को अगर हमने एक उछाला तो कितने होंगे केसेस। देखिए डाई को या तो 1 आएगा उस डाई में, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो गेटिंग 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 नंबर की कितनी है, 1/6। 2 आने की कितनी है, 1/6। 4 की 1/6। तो इस तरीके से हमने इसको भी निकाल लिया। इज़ दैट क्लियर? तो ये आपका ये क्लियर हो गया होगा कि डाइस की भी मैंने बताया। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा डिफरेंट डाइस के केस के बाद। अब हम आते हैं डाइस में प्रोबेबिलिटी, और हम लोग बोले इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 1 2, और कौन से 3 प्राइम नंबर थे, 3/6, दैट मीन्स 1/2 गेटिंग द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या हो जाएगी, 3/6, दैट मीन्स 1/2 गेटिंग द इवन नंबर्स। इवन नंबर कौन सा है, 1 2 एंड 3। अगेन इवन की भी क्या हो जाएंगी, 3/6, दैट मीन्स 1/2। इज दैट क्लियर? ग्रेटर दैन 1 नंबर, 1 2 3 4 5, 5/6। तो इस तरीके से ये हम लोग कर सकते हैं। वन डाई, ये हम लोग ने 1 डाइस के बारे में पढ़ा। अब एक आता है कार्ड्स के बारे में, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स सबने सुना होगा। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स का हिंदी में कहते हैं ताश के पत्ते। ताश के पत्ते बेटा क्या होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। ये रेड है, ये कितने हैं, ब्लैक है। 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, राइट। आप लोगों ने जिसने भी देखा हो प्लेइंग कार्ड्स वो बता सकता है। इसके बाद रेड में भी 2 तरीके के हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है। 13 अगेन यू विल राइट 13 कैटेगरीज। 13 में कई तरह के हैं। एक आता है रेड में, कौन से आते हैं तुम्हारे, रेड में कौन सा आता है, एक तुम्हारा आता है क्लब, राइट। एक होता है क्लब होता है, एक होता है डायमंड है, डायमंड होता है। यहाँ पे होता है एक हार्ट, डायमंड एंड हार्ट इज हियर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्लब आता है, एक और ब्लैक आता है। देखिए क्लब के बाद स्पेड्स आते हैं। अब इसको स्पेड्स को इस तरीके से बनाते हैं, ये क्लब इस तरीके से होता है, डायमंड इस तरीके से हार्ट शेप का होता है। ये भी रेड ब्लैक, राइट, रेड ब्लैक। आप लोगों को पता है रेड में हर तरह के होते हैं। जैसे कि रेड में कौन सा आता है, एक ए आता है, राइट, ए आता है, 1 2 3, 1 ए, आई एम रियली सॉरी, 2 3 4 5 6 7 8
9, 9, 10, 11, 12, 13. 11 पे होता है जैक, 12 पे होता है क्वीन एंड द लास्ट वन इज किंग. इज़ दैट क्लियर? तो ये इसके टाइप्स होते हैं. इसके रेड के अंदर भी होता है सेम चीज़, सेम प्रोसीजर. डायमंड में होता है सेम, क्लब में होता है सेम, स्पेड्स में होता है. ओके, नाउ चिल्ड्रन आई विल शो अ प्लेइंग कार्ड्स. लुक, दिस इज़ हार्ट शेप. रेड कलर ना, देखिए रेड कलर में होते हैं. रेड कलर में 2 आता है, 2 से स्टार्टिंग होती है. दिस इज़ स्पेड. स्पेड में भी 9 नंबर होता है, मतलब इसमें भी पूरा ए से लेके A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, जैक क्वीन एंड किंग. राइट. The next one is diamond. This shape will be diamond. काजू की बर्फ़ी. काजू की बर्फ़ी होती है ना डायमंड शेप की. Now the next last one is, देखिए last one is club. क्लब इस टाइप से होता है. मैंने थोड़ा सा गलत तरीके से बनाया, लेकिन आई विल ट्राई वंस मोर टाइम. लुक चिल्ड्रन, देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा ये गोल में आना चाहिए, मेरा आया नहीं है. ओके, तो ये हो गए आपके सारे प्लेइंग कार्ड्स हैं. तो इस प्लेइंग कार्ड्स में क्या है, कितने काउंट्स किए हमने, तो कितने हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं ये. अब 52 प्लेइंग कार्ड्स को अगर हमने इसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया गया, इसमें भी 13 है, 13 है, 13 है, देन 13. ठीक है, तो ये सारे प्लेइंग कार्ड्स में अब हम इसमें बात करते हैं कि गेटिंग द, अब हम कह रहे हैं गेटिंग द 10 ऑफ ब्लैक सूट. ब्लैक में 10 कितनी बार आएगा, ब्लैक में 10 कितने होंगे, देखिए एक ब्लैक ये, एक ब्लैक ये, तो 1 and 2, राइट. 2, तो यानी कि गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक 10. ब्लैक 10 में कितने आएंगे, 10 नंबर, यानी कि इसमें एक इसमें आएगा, इसमें आएगा, यानी कि कितने हो जाएंगे 2 अपॉन, टोटल कितने कार्ड्स है बच्चों, 52, यानी कि इसका हो जाएगा 1/26. ठीक है. ऑफ गेटिंग अगर सिर्फ होता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 10, तो 1 2 3 4, तब हम लोग लिखते हैं 4/52. दैट मीन्स 4 1s are 4, 4 1s are 4 3s are 12. Is that clear? It says getting a red jack, जो जैक मतलब जे. रेड जैक कितने होंगे बच्चों, रेड जैक अगर देखा जाए एक इसमें होगा और एक डायमंड में होगा, तो 2 होंगे. 2/52, दैट मीन्स 1/26. इसी तरीके से ब्लैक क्वीन, देख रहे हैं आप लोग, ब्लैक क्वीन के बारे में बात करें, अगर हम बात करते हैं ब्लैक क्वीन, मेरी बेटी भी बगल में बैठ के पढ़ रही है. ब्लैक क्वीन में कितने हो गए देखिए, तो क्वीन में ये 1 and 2, ब्लैक क्वीन्स कितनी हुई 2, 2/52, दैट मीन्स 1/26. 1/26. अब हमने बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एंड किंग कार्ड. रेड होना चाहिए और किंग होना चाहिए, यानी रेड किंग की बात करें, रेड किंग में भी सेम कि रेड कितने कितने होंगे हमारे पास, रेड किंग 1 2, तो 2/52, दैट मीन्स 1/26. और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड. फेस कार्ड मीन्स हुआ बच्चों कि जिसमें फेस आता हो, फेस कार्ड. तो इस तरह देखिए 3 इसमें आएंगे फेस कार्ड, 3 इसमें आएंगे, 3 3 6 6 7 8 9 10 11 12, 3 3 3 सब में आएंगे. तो गेटिंग अ फेस कार्ड, फेस कार्ड का कलर नहीं बोला गया, तो कितने बोले 3 6 7 8 9 10 11 12, 12/52. दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3/13. इज़ दैट क्लियर? तो ये आपको इसके आंसर इस तरीके से, मतलब इस तरह हमने बोला गया, इस तरह का एक पैटर्न बनता है क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करने का. हम इनकी प्रैक्टिस के लिए कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हम दे दें. ठीक है. फेस कार्ड में बेटा ए नहीं आता कभी भी, ध्यान रखिएगा. फेस क्या कहीं फेस बना नहीं बना, इसमें देखिए फेस में ये बना है, किंग बना है, किंग में बनता है, ये जैक में देखिए बना हुआ है, और किस में बना हुआ है, ये क्वीन में देखिए फेस है, राइट. तो ये फेस कार्ड्स होते हैं. इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन? तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर, आज का ये पैटर्न, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. फिर भी कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.